तो चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, इसमें देखिएगा क्वेश्चन 1 है अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एन क्रॉस एन सॉरी एन क्रॉस एन is called a diagonal matrix is called a diagonal matrix if aij is equal to 0, if aij is equal to 0 for और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए आई इज इक्वल टू जे, ऑप्शन बी आई इज लेस देन जे, ऑप्शन सी आई इज ग्रेटर देन जे, और ऑप्शन डी है आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखेंगे ये जो लिखा हुआ है ना कि कैपिटल ए इज इक्वल टू फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट में ए आई जे एन क्रॉस एन, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमको कैपिटल ए इन्होंने बोला है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो जरा इसका एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा मैं आपको। देखिएगा ये ऐसा होता है, इफ इस क्वेश्चन से ही रिलेट करेंगे अभी इसको। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 का मतलब क्या, एन बाई एन मतलब 3 बाई 3 हो गया। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर ये ए जो है ना ये इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से। पहला एलिमेंट हो जाएगा A11, दूसरा एलिमेंट होगा A12 और तीसरा एलिमेंट होगा A13। ठीक है, 3 से आगे मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि 3 ही कॉलम है और 3 ही रो है। फिर सेकंड रो, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट A11, फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट सेकंड एलिमेंट A12, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट A13। इसी तरह से अब है सेकंड रो, जो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग होती है उसको रो बोलते हैं, जो वर्टिकल ग्रुपिंग होती है उसको कॉलम बोल देते हैं। तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट A21, सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट A22, सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट A23। इसी तरह से थर्ड रो का पहले एलिमेंट A31, थर्ड रो का दूसरा एलिमेंट A32, थर्ड रो का तीसरा एलिमेंट A33। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, 1 2 3, 3 रो, 1 2 3, 3 कॉलम, 3 बाई 3। अब आप ये देखिएगा, वो बोल रहे हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर। ठीक है, तो मैं ये जानता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके ये जो 3 एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल वाले, इनकी तो कुछ वैल्यू होती है, लेकिन उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे 0 होते हैं। ठीक है, तो A12 ये भी 0 हो जाएगा, A13 भी 0, A23, A31, A32 सारे के सारे 0। ठीक है, हम ये कहेंगे और अ डायगोनल मैट्रिक्स A12, A13, या चलो छोड़ो आप सीधे चलिए लिख लीजिए यहां पर। लिखिएगा फॉर दिस डायगोनल मैट्रिक्स A12, A13, A21, A23, A21, A23, A31 एंड A32 आर ऑल 0। ये सारे के सारे 0 के बराबर हैं। जब ये सारे के सारे 0 के बराबर हैं तो मैं इसमें क्या देख रहा हूँ,
इन्होंने ये पूछा कि आई क्या आई जे के इक्वल होगा। आई और जे क्या है यहाँ पर, जो पहला एलिमेंट जो इधर पहला वन नंबर लिखा है ये आई है, जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है ये जे है। ठीक है, जैसे ये A12 है तो आई क्या हो गया 1 और जे क्या हो गया 2। ठीक, तो अब आप ये देखो आई इज इक्वल टू जे वाले तो तीनों एलिमेंट्स ये हैं, यहाँ पर भी आई 1 है, जे भी 1, A22 में आई भी 2 है और जे भी 2 है, A33 में आई भी 3 है और जे भी 3 है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स वो हो गए जहां पर आई इज इक्वल टू जे है। ये तीनों एलिमेंट्स तो जीरो नहीं होंगे ना, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो क्या करेंगे, बाकी सारे जीरो हैं तो ये बोल रहे हैं क्या आई लेस देन जे वाले एलिमेंट जीरो होंगे। तो आप ये देखो कि आई लेस देन जे A12 ठीक लग रहा है, आई जो है वो जे से छोटा है। A13 यहाँ पर भी 1 जो है वो 3 से छोटा है, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, ये आई जो है वो 2 है और जे है 1, तो आई जे से बड़ा हो गया। तो फिर क्या ये वाला ट्रू है, हम कहेंगे लेस देन जे भी हो सकता है, ग्रेटर देन जे भी हो सकता है। इसका मतलब आई जे के इक्वल नहीं होगा, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, जितने भी ए आई जे हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाएं फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। समझ गए कि नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सभी सर। को क्लियर है, बताइए भाई। दृष्टि, एकांश, कनिष्का, मन्नत, प्रियांशु, वंशिका। यस यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर। चलिए जी अगला देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 में है अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू, फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे, कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n क्रॉस n is called a lower triangular matrix is called a lower triangular matrix is called a lower triangular matrix if aij is equal to 0, if aij is equal to 0 for I is equal to j, और ऑप्शन दे रखा है a I is equal to j, ऑप्शन बी है I is less than j, ऑप्शन सी है I is greater than j, और ऑप्शन डी है none of these। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो अब ये बोल रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी पहले तो वो देखिएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होती है, मैं कहूंगा कि जब इन्होंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है इसको, तो फिर से मैं वही करता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 3 by 3 का मान लेते हैं मैं उसको, मतलब थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट कैपिटल ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो कैपिटल ए क्या हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, थर्ड ऑर्डर की, तो मतलब रो और कॉलम दोनों 3 3 ही हो जाएंगे। अब क्या करना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ये जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की तो कुछ वैल्यू होगी, बाकी ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये जीरो हो जाएंगे। मतलब नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है, डायगोनल तो ऐसे ही बनेगा, है ना।
इस डायगोनल के नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, तो ऐसे बनेगा, ऐसे इस तरह से, तो मैं बोलूंगा कि वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स की कुछ वैल्यू होगी और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स की, इसकी इसकी और इसकी, इनकी कुछ वैल्यूज होंगी। उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि फॉर अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, for a lower triangular matrix A12, A13, A12, A13 and A23, ये सब के सब जीरो के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं ए आई जे इक्वल टू जीरो, तो आप इसमें देखो कि आई जे से छोटा है, यहाँ पर भी आई जे से छोटा है, यहाँ पर भी आई जे से छोटा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर इस क्वेश्चन को करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक से हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। डेफिनेशन सबकी आपको पता होनी चाहिए। सभी को क्लियर है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? Yes, sir. बताइए। चलिए जी आगे चलता हूं फिर मैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए इज इक्वल टू, if capital A is equal to aij 2 by 2, aij 2 by 2, where aij is equal to I plus j, where aij is equal to I plus j, then a is equal to, then capital A is equal to, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 3 4, 2 3 3 4, ऑप्शन सी 1 1 2 2, 1 1 2 2, और ऑप्शन डी है 1 2 1 2, 1 2 1 2। ठीक है, ये दे रखा है हमको। अभी वो बोल रहे हैं वेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। सबसे पहले मुझे ये पता चलना चाहिए 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो आप ये देखिए, ये इस तरह से होगा, कैपिटल ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, तो ये हो गई हमारी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स। अब A11 क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू दे रखा है आई प्लस जे, तो आई क्या है यहाँ पर 1 और जे क्या है 1, तो 1 प्लस 1 हो गया। यहाँ पर आई क्या है 1 और जे क्या है 2, तो ये हो गया 1 प्लस 2। आई है 2 और जे है 1, तो 2 प्लस 1, और यहाँ क्या हो गया 2 प्लस 2, तो ये हो गया 2 3 3 4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, प्रियांशु, वंशिका, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ओके, दोनों आर्यन को तो क्लियर है। प्रियांशु और वंशिका बताइए, यस सर। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, एकांश, कनिष्का, दृष्टि, Yes. चलिए ठीक है। ठीक है जी, अगला देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ कैपिटल A इज इक्वल टू, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू ए आई जे, और ये भी आपकी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, वेयर ए आई जे, वेयर, एक मिनट वेट करिए, एक मिनट वेट,
if A is equal to Aij 2 by 2, where Aij is equal to I plus 2j का होल स्क्वायर, I plus 2j का होल स्क्वायर upon 2, then capital A is equal to, then capital A is, then capital A is equal to, इसमें चार ऑप्शंस, ऑप्शन ए है 9, 25, 8, 18, 8, 18, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी इज 9 by 2, 25 by 2, 9 by 2, 25 by 2, 8 और 18, 8 और 18, ये ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया. उसके बाद अगला देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी गिवन है 9, 25, 4, 9, 9, 25, 4, 9, और ऑप्शन डी है 9 by 2, 15 by 2, 4, 9, 9 by 2, 15 by 2, 4 और 9, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं. अब आप ये देखिएगा, इन्होंने ए मैट्रिक्स बताने को बोला है कि कैपिटल ए मैट्रिक्स बताओ, तो कैपिटल ए मैट्रिक्स क्या होगी, खुद देखिए. इन्होंने दे रखा है कि वो 2 by 2 मैट्रिक्स होगी, तो 2 by 2 मैट्रिक्स इज लाइक A11, A12, A21, A22. ठीक है, तो कैपिटल ए किसके बराबर हो गया, जब मैं A11 की बात कर रहा हूँ, जब A11 की बात कर रहा हूँ तो I भी 1 है, J भी 1 है. तो फॉर्मूला क्या दे रखा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2. I की जगह भी 1 डालो और J की जगह पर भी आप 1 डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2. फिर अगला एलिमेंट 1 2, A12 के लिए I क्या हो गया 1 और J क्या हो गया 2, तो I की जगह डालें 1, 1 प्लस 2j, तो 2 इंटू 2, जे की जगह 2 डाल दीजिए, 2 इंटू 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2. उसके बाद अगला है A21, तो I की जगह 2 और J की जगह 1, तो I की जगह 2 डाला, 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2. फिर A22, तो I की जगह 2 प्लस J की जगह पर भी 2, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, तो ये कैपिटल ए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9 अपॉन 2. 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 अपॉन 2. 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 कितना हो गया 8. 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 अपॉन 2 18. बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, 9 by 2, 25 by 2, 8, 18, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट ऑप्शन है. समझ गए, ठीक है. हाँ, चलिए जी, बताओ भाई, दोनों आर्यन, एकांश, कनिष्का, मन्नत, प्रियांशु, सभी को Yes, क्लियर, sir. यस सर. ठीक है. Yes, यस sir. सर. चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं. ये क्वेश्चन नंबर 4 था. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, मैट्रिक्स ऐसी दे रखी है जैसी यूजुअली पूछी नहीं जाती, पर दे रखा है, तो जरा देखते हैं इस तरीके का क्वेश्चन भी.
क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a इज इक्वल टू if capital A is equal to small aij, four by three, where aij is equal to where aij is equal to I minus j upon I plus j, I minus j upon I plus j, then find a. Then find capital A. अब इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 0, 0 minus 1/3 minus 1/2, 1/2 0 1/5, 1/2 0 1/5, थर्ड रो है 1/3 1/5, 1/3 1/5 और 0, और अगली रो है 3/5 1/3, 3/5 1/3 और 1/7। ये ऑप्शन नंबर ए है। ऐसे ही ऑप्शन बी दे रखा है हमको 0 minus 1/3 minus 1/2, 0 minus 1/3 minus 1/2, 1/3 0, 1/3 0, minus 1/5, 1/2 1/5 0, 1/2 1/5 0, और चौथी रो है 3/5 1/3, 3/5 1/3 और 1/7। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन सी दिया है। ऑप्शन सी है 0 minus 3 minus 1/2, 0 minus 3 minus 1/2, 2 0 5, 2 0 5, 3 5 0, 3/5 3 7, 3/5 3 और 7। ये ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी है 0 1/3 1/2, 0 1/3 1/2, minus 1/3 0 1/5, minus 1/3 0 1/5, minus 1/2 minus 1/5, minus 1/2 minus 1/5 0, और फिर है minus 3/5 minus 1/3 minus 3/5 minus 1/3 और minus 1/7। ठीक है, वैसे तो देखिए ऑप्शंस ये सारे दे ही रखे हैं। हम क्या करेंगे कि इसमें ये देखेंगे कि इन्होंने क्या बोला कि अब जो मेरे पास मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स, जैसे अभी तक क्वेश्चंस में स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी थी, अब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब मैट्रिक्स दे रखी है, क्या ऑर्डर है उसका 4/3, यानी कि रो कितनी होंगी 4 और कॉलम कितने होंगे 3। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कैपिटल ए विल बी लाइक दिस, इसमें ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 4 तो रो होंगे, और पहला दूसरा और तीसरा 3 कॉलम होंगे। तो पहली रो ऐसे करते 1 2 3 4, ये 4 रो हो गई, 1 2 3 ये 3 कॉलम हो गए 4/3। तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 1, इसको बोलेंगे A11। ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा A12, A13,
ऐसे ही अगला एलिमेंट 2 1 A21 2 2 ये हो गया A22 फिर A23 ऐसे ही A31 फिर A32 फिर A33 A41 A42 और A43। तो ये हमारे इस तरह से एलिमेंट्स आ गए सारे 4x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जैसे 1x1 1 1 है मैट्रिक्स, A11 निकालना है मेरे को, तो A11 कैसे निकलेगा, i माइनस जे अपॉन आई प्लस जे। तो ये ऐसे निकालेंगे हम 1 1 के लिए 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। फिर अगला 1 2 तो i माइनस जे यानी कि 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2। फिर i माइनस जे अपॉन आई प्लस जे तो 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3। ठीक है, ये तो हमारी पहली रो हो गई कंप्लीट। दूसरी रो i माइनस जे अपॉन आई प्लस जे, आई क्या है 2 और जे क्या है 1, तो 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। फिर 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, फिर 2 3 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3। उसके बाद A31 ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। 3 2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2। फिर 3 3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 3। फिर A41 क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1। A42 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2। A43 क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3। तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गई। अब आप इसको देखें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है 2 प्लस 1 ना, 2 प्लस 1। चलिए 1 माइनस 1 तो ये तो 0 अपॉन 2 हो गया, तो 0 अपॉन 2 क्या हो गया 0, तो ये आ जाएगा 0। 1 माइनस 2 इज माइनस 1 और 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो माइनस 1/3। 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 4 मतलब माइनस 1/2। फिर 2 माइनस 1 मतलब 1, 2 प्लस 1 मतलब 3, तो 1 अपॉन 3। 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0। 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 प्लस 3 5, तो माइनस 1/5। फिर 3 माइनस 1 होता है 2 और 3 प्लस 1 4, तो 2 अपॉन 4 हो गया 1 अपॉन 2। 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 2 5, 1 अपॉन 5। 3 माइनस 3 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0 ही होता है। फिर 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 और 4 प्लस 1 5, तो 3 अपॉन 5। 4 माइनस 2 हो गया 2, 4 प्लस 2 हो गया 6, तो 2 अपॉन 6 क्या हो गया 1 अपॉन 3। 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 3 7, तो 1 अपॉन 7। मैच करिए कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए जी ऑप्शन नंबर बी। बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. समझ गए, आर्यन त्यागी दृष्टि एकांश यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए जी आगे चल रहा हूं फिर मैं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 6 में करवा नहीं रहा हूँ, ये ऐसे ही देख लीजिए। इसमें इन्होंने बोला है टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर सेट टू बी इक्वल इफ डैश ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर उनके इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, इसको छोड़ रहा हूं मैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, इफ a प्लस बी 2 5 ab। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ a प्लस बी 2 5 ab ab is equal to 6 2 5 8 is equal to 6 2 5 6 2 5 8, then find the values of a and b respectively। then find the values of a and b respectively। तो हमने बोला कि दो मैट्रिसेस जब भी इक्वल दे रखी होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे,
तभी वो दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखी होंगी। इसका मतलब क्या क्या इक्वल है यहाँ पर, a प्लस बी विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस अच्छा ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 2,4, बी है 4,2, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखें। a प्लस बी विल बी इक्वल टू 6, a प्लस बी विल बी इक्वल टू 6, एक तो ये दे रखा है, और ए बी विल बी इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे a प्लस बी 6 के इक्वल है, तो b कितना हो गया 6 माइनस ए, तो ए बी इज इक्वल टू हो गया 8, है ना। अब क्या करो, ये जो b की वैल्यू निकाली है इसको इसमें डाल दो। ठीक है, तो a इंटू बी की जगह डाल दो 6 माइनस ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, आगे उस तरफ कर रहा हूँ। देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 6 कितना हो गया 6 है, और a इंटू माइनस ए कितना हो गया -a² इज इक्वल टू 8। इसको इधर ले आओ, -a² प्लस 6 से -8 इज इक्वल टू 0, यहाँ से -1 ले लो कॉमन, a² माइनस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। a², अब क्या करें इसका 2 और 4, है ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग 2 और 4, तो -2a -4a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से a कॉमन ले लिया, क्या बचेगा a-2। इन दोनों टर्म्स में से -4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा a-2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया a-2 इंटू a-4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 2 और a की वैल्यू आ गई 4। अच्छा, अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस ए यानी कि 4। 6 माइनस ए मतलब 6 माइनस 2 मतलब 4, तो b की वैल्यू 4 होगी। सिमिलरली अगर a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस ए यानी कि 6 माइनस 4 मतलब 2, तो b की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो a2 b4 यानी कि 2,4, a4 b2 यानी कि 4,2, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सही है, समझ गए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरीके का है ये, इसमें आपको ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है, दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखी है। ठीक है, 4 इक्वेशन बनाकर कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ रहा हूँ, जिनके पास ये बुक नहीं है मैं उनको भेज दूंगा सॉल्व करने के लिए। 9th 10th 11th 12th बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपका 13th भी। ठीक है, 13th तक। अच्छा, 9 10 11 12 13 और 16 ये क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ये आप लोग ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ इनका सॉल्यूशन भी रहेगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद जरा देखो, अब क्वेश्चन नंबर 14 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द मैट्रिक्स P इज इक्वल टू, ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने छोड़े हैं बीच में, ये क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, आप ट्राई करना। ये सारे के सारे क्वेश्चन ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाले ही हैं, जिसमें दो मैट्रिसेस तभी इक्वल कही जाती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं अगला। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मैट्रिक्स P इज इक्वल टू, द मैट्रिक्स P इज इक्वल टू
मैट्रिक्स P इज इक्वल टू 004 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0, रुको तो सही, 4 0 0 इज ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, बी है डायगोनल मैट्रिक्स, ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, बी है स्क्वायर मैट्रिक्स, बी है डायगोनल मैट्रिक्स, सी है यूनिट मैट्रिक्स और डी है नन ऑफ दीज। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है पता है ना? जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स, ये वाले 3 डायगोनल एलिमेंट्स ये 1 होते हैं, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। बताइए जी क्या ऑप्शन होगा इसका? हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। जानबूझकर कई चीजें जो हैं वो हमको ना कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। जैसे यहाँ पर ये वाला डायगोनल दे रखा है और बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0 दे रखे हैं, तो याद रखना ये डायगोनल होता ही नहीं है। डायगोनल आपका ये वाला होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, सभी को क्लियर? ना ना, ऐसी तो कोई मैट्रिक्स नहीं जिसमें सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स वो तो नॉर्मल मैट्रिक्स है, उसको कोई नाम नहीं दिया जाता है ऐसे। हमें ये कहना है कि अगर यूनिट मैट्रिक्स की बात करी जा रही है तो यूनिट मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। वो भी इसी तरीके से होती है जैसे 3 by 3 ले रहा हूँ, 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट 0। इसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, तो इसका आंसर तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ये सबको क्लियर है? बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 15 में है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर total number of possible matrices of order 3 by 3 3 by 3 with each entry 3 by 3 with each entry 2 or 0, with each entry 2 or 0 is, 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 81 और ऑप्शन डी है 512। तो मुझे ये बताना है कि 3 by 3 ऑर्डर की ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन पाएंगी जिसके अंदर एलिमेंट बस यही यूज करेंगे हम, 2 और 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास जो हम मैट्रिक्स के अंदर डाल सकते हैं? दो। दो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 3, तो नंबर ऑफ रोज हो गई 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 3। 3 into 3 कितना हो गया? 9, तो 2 की पावर 9, बस ये कर दिया जाता है। 2 क्यों करा? क्योंकि इन्होंने बोला विद ईच एंट्री 2 और 0, उसके अंदर ये 2 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं। अगर 3 एलिमेंट दे देते कोई, मान लो 1 2 और 0, ये 3 एलिमेंट्स दे देते तो 3 की पावर 9 हो जाता। ठीक है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस विद ईच एंट्री 2 और 0 विल बी इक्वल टू, कितने एलिमेंट्स हैं? 2 है ना, तो 2 की पावर 3 into 3 मतलब 2 की पावर 9 कितना होता है? 512। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 मैंने छोड़ दिया था, इसको छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। यहां पर दे रखा है क्वेश्चन 17 में कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे, उसके बाहर लिखा है m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑप्शंस हैं m is less than n, m is greater than n, ऑप्शन सी है m इज इक्वल टू n, और ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो मुझे पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो m शुड बी इक्वल टू n, तो m जो है वो n के इक्वल होना चाहिए। इसके बाद 18th जो है, 18 वाला छोड़ दीजिए, ये भी आपका वही है, इक्वालिटी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी सेम है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। यहां पर क्या दे रखा था इससे पहले वाला क्वेश्चन में, विद ईच एंट्री 2 और 0, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ठीक है, यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स थे 2 और 0। अब जो अगला क्वेश्चन है 19, उसमें भी दो एलिमेंट्स दे रखे हैं 0 और 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो गए और ऑर्डर कितना हो गया 3 by 3, तो वो ही यहाँ पर भी 512 ही आएगा। ये छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा है, इधर कर रहा हूँ। क्वेश्चन 20 में है, इफ a इज इक्वल टू -3 5 -8, if a is equal to -3 5 -8, -3 5 -8, और जो दूसरा रो है वो है x 5 5, और जो तीसरी रो दे रखी है वो है 0 y 4, 0 y 4। ठीक है, इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स is upper triangular matrix, then x plus y is ऑप्शन ए दे रखा है 3, बी है -3, और सी है 0 और डी है 1। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, हाँ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या है कि ये डायगोनल होगा और ये ऊपर वाले एलिमेंट्स, मतलब ये ऊपर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये जो नीचे वाले सारे एलिमेंट्स है ना, इन ये सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि फॉर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो हमारे ये नीचे वाले एलिमेंट्स है, जैसे कि x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, और ये तीसरा तो 0 दे ही रखा है। तो जब x भी 0 y भी 0, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 0 + 0 मतलब 0, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन 21, इफ प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स
if product of rows and columns of matrix is 27, of a matrix is 27, then number of possible different ordered matrices are, then number of possible different, the number of possible different ordered matrices number of possible different ordered matrices are, ऑप्शन ए है 3 5 6 4, ऑप्शन है 3 5 और 6 और 4, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब क्या करना है, जैसे 27 है तो हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर मेरे को मैट्रिक्स दे रखी है ना, जैसे मान लीजिए यही है, ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल 9 है। तो वो कैसे पता चलता है कि जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसमें जो मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम किसका, रो का और कॉलम का। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज 27, तो नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट ऑर्डर्ड मैट्रिसेस क्या क्या हो सकती हैं। देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड मैट्रिसेस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ कि 1 into 27 हो सकती है, ठीक है, 1 into 27, तो दूसरा क्या हो गया 27 into 1। इसी तरीके से 2 में तो 27 नहीं आता, लेकिन 3 9 जा तो 9 3 जा, 4 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 8 9 10 11 12 नहीं ना, तो ऑप्शन बी, ये चार ही हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया ऑर्डर, तीसरा ये ऑर्डर हो गया, चौथा ये ऑर्डर हो गया, ये हो सकता है। तो टोटल हमारे पास आ गया 4, समझ गए। ठीक है जी, अब इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस जो हैं बीच के जो मैंने छोड़े हैं वो मैं आपको भेजूंगा, वो ट्राई करिएगा। अगली क्लास में देखते हैं बाकी, ठीक है। अगर कहाँ पर क्या लिखा है, ए स्क्वायर, हाँ नहीं उनका स्क्वायर नहीं करना, पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। हाँ हाँ, चलिए जी ठीक है।